वेलकम टू क्विक कंसेप्ट्स। क्विक कंसेप्ट्स में हम लोग अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स को शॉर्ट और क्रिस्प वे में समझते हैं। आज का कंसेप्ट लिया है ग्लोबल डिमिंग का। ग्लोबल वार्मिंग तो सबको मालूम होगा। ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है और उसकी वजह से एंटार्क्टिक आइस शील्ड मेल्ट हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है। बट जो ये कंसेप्ट है ग्लोबल डिमिंग का, इसको भी आप एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के आंसर्स में और जियोग्राफी के आंसर्स लिखने में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके पहले बैकग्राउंड पर आते हैं। ड्यूरिंग द 1950s साइंटिस्ट ने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट इज़ रीचिंग द अर्थ सरफेस, इसके ऊपर डेटा कलेक्ट करना शुरू किया और ये पता चला कि विद इन फ्यू डिकेड्स ये जो सनलाइट आ रही है अर्थ के सरफेस पे, उसका अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। और ये रियलाइज़ हुआ कि सोवियत यूनियन आज समझ सकते हैं आज का रशिया, 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो 1950s के 1980s के बीच 30% रिडक्शन इन सोलर इरेडियंस देखने को मिला था। 30% रिडक्शन इन सनलाइट देखने को मिली थी। साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये इस वजह से हो रहा है। इसका कॉज उनको लगा कि अर्थ इज फॉर्मिंग मोर क्लाउड्स, अर्थ इज फॉर्मिंग मोर क्लाउड्स, बट द रियल रीजन वॉज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब मैन मेड एक्टिविटीज, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा था। ये एयर पोल्यूशन जो है सनलाइट को ब्लॉक कर रहा था, क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा था और इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है जो अर्थ पे आ रही थी वो कम हो गई थी। एनी हाउ, अब ये जब पता चला सोवियत यूनियन में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में, तब उन्होंने अपनी एयर को क्लीन करने का एक इनिशिएटिव लिया। और अब देखने को मिला है कि आफ्टर 1990s एक ब्राइटनिंग का फिनोमिना देखने को मिला है सोवियत यूनियन में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में। इंडिया में अभी तक हमें ब्राइटनिंग का फिनोमिना देखने को नहीं मिला है। इंडिया एंड चाइना ये दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। इंडिया इज़ इमर्जिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो यहाँ पे पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। तो इंडिया एंड चाइना आर सीइंग ग्लोबल डिमिंग, दे आर नॉट सीइंग ग्लोबल ब्राइटनिंग। और ये भी याद रखना है कि ग्लोबल ब्राइटनिंग विल ऑलवेज कम आफ्टर ग्लोबल डिमिंग। हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। इट इज़ द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट इरेडियंस एट द अर्थ सरफेस। जो की फ्रेज है वो है ग्लोबल डायरेक्ट इरेडियंस। यही ग्लोबल डायरेक्ट इरेडियंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अब ये इरेडियंस जो है वो एक्चुअली दो तरह का होता है, डायरेक्ट और डिफ्यूज्ड। डायरेक्ट में मतलब सन से रेडिएशन निकला और अर्थ के सरफेस पे जाके मिला। बट डिफ्यूज के केस में सन से तो निकलेगा बट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आएगा और स्कैटर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे स्कैटर हो जाएगा। जैसे ही वो रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, उसको अलग अलग तरह के पार्टिकल्स दिखेंगे। इन पार्टिकल से वो टकराएगा और वो स्कैटर हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में। जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग ग्लोबल डायरेक्ट इरेडियंस से मतलब रखते हैं, दिस डायरेक्ट वन, और यही रिड्यूस हो रहा है। इसका जो मेजर कॉज है वो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है। नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे वाइल्ड फायर में स्मोक निकलेगी, सूट निकलेगा, ब्लैक कार्बन निकलेगा। ये सारे जो हैं आपके रेडिएशन को ब्लॉक करते हैं। और जैसे वॉल्केनिक एरप्शन भी हो सकते हैं। वॉल्केनिक एरप्शन में सल्फ़र निकलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड भी एक ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से ग्लोबल डिमिंग हो रही है। लेट मी जस्ट क्लीन द स्क्रीन। नेचुरल कॉजेज हो गए। अब एंथ्रोपोजेनिक पे आते हैं। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड कॉजेज, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, झूम कल्टीवेशन हो गया। झूम कल्टीवेशन ट्राइबल्स परफॉर्म करते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है इसमें हम लोग निकलता है एयर पोल्यूशन और एरोसॉल्स। एरोसॉल्स का मतलब हो गया ये ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सल्फ़र के हो सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी हो सकता है,
डस्ट हो सकता है, सूट हो सकता है, ब्लैक कार्बन हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन को स्कैटर करते हैं। एरोसॉल्स लीड टू स्कैटरिंग। और जो एक मेजर फिनोमेना कॉज करते हैं वो ये होते हैं, बहुत से एरोसॉल पार्टिकल्स में हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक, ये हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि वाटर जो है इनके आगे कंडेंस हो जाता है। ये एक एरोसॉल है, वाटर यहाँ कंडेंस हो जाएगा और एक ड्रॉपलेट बना लेगा। हाँ, तो जब ये आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स बढ़ जाएंगे तो आपको जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम हो जाएगी, बिकॉज कुछ रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रेडिएशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रेडिएशन यहाँ पे स्कैटर हो जाएगा, तो डायरेक्ट जो इनकमिंग रेडिएशन है वो कम हो जाएगा। एनी हाउ एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं CCN। CCN होते हैं, CCN पार्टिकल्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ओनली। CCN का मतलब होता है क्लाउड कंडेंसिंग न्यूक्लियाई। तो जब यहाँ पे वाटर कंडेंस हो गया और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बन गया, दिस विल लीड टू क्लाउड फॉर्मेशन। दिस इज क्लाउड। हाइग्रोस्कोपिक एरोसॉल्स लीड टू क्लाउड। जब क्लाउड अपने आप बन जाएगा तो ऑब्वियसली जो इनकमिंग रेडिएशन है वो कम हो जाएगी अर्थ के सरफेस पे। दिस विल लीड टू ग्लोबल डिमिंग। अब एक चीज़ होती है कि क्या ग्लोबल ब्राइटनिंग, क्या ग्लोबल ब्राइटनिंग इज डिजायर्ड? इज इट डिजायर्ड? साइंटिस्ट आर डिवाइडेड। इसका आंसर है साइंटिस्ट आर डिवाइडेड। राइट, अगर हम लोग अपनी एयर को क्लीन करना शुरू करेंगे तो ब्राइटनिंग तो अपने आप होगी, ब्राइटनिंग विल इंक्रीज। बट एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल डिमिंग की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इफेक्ट है वो अभी तक नहीं मिल पाया है हमें। मतलब कि जैसे ही जैसे अगर हम ब्राइटनिंग करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज द इनकमिंग रेडिएशन विल इंक्रीज। तो हमारी एंटार्क्टिक आइस शीट जो है वो और ज़्यादा मेल्ट करने लगी, इट विल मेल्ट मोर। जो हमारे पोलर कैप्स हैं वो और मेल्ट करने लगेंगे।